आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सभी के लिए यीशु मसीह और सामरी स्त्री की कहानी का संपूर्ण वर्णन लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले प्रियो, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ में वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए ताकि आप बाइबल की कहानियों को और भी गंभीरता से समझ सकें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि एक समय की बात है जब यीशु मसीह यहूदिया से चलते चलते थक गए और सामरिया के पास एक कुएं के पास बैठ गए। जब यीशु बैठे हुए थे तब एक स्त्री जल भरने के लिए कुएं पर आई और उसे देखकर यीशु ने कहा कि मुझे पानी पिला। उस समय यीशु के सारे चेले नगर में भोजन का बंदोबस्त करने के लिए गए हुए थे। तब उस स्त्री ने मसीह यीशु से कहा कि तू तो यहूदी है और मैं एक सामरी हूँ, फिर तू मुझसे क्यों पानी मांगता है। बाइबल हमें बताती है प्रियो कि उस समय में यहूदी लोग सामरी जाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे, लेकिन यीशु मसीह किसी से जाति, रंग, रूप का भेद नहीं करते थे। इसका परिचय हमें मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में देखने को मिल जाता है कि जब एक कनानी स्त्री की बेटी को दुष्ट आत्मा ने बहुत परेशान किया हुआ था, तब वह चिल्लाते हुए प्रभु के पास आई और आकर कहने लगी, हे प्रभु, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने कहा, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इज़राइल ही को बचाने के लिए आए थे। आगे यीशु ने उससे कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। तब कनानी स्त्री ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि प्रभु, कुत्ते भी तो वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज पर से गिरता है। तब यीशु मसीह ने देखा कि वह कनानी स्त्री यीशु मसीह पर कितना विश्वास कर रही है, कि उसे अपना स्वामी तक मान रही है। इसी विश्वास और प्रेम को देखकर प्रभु ने कहा कि जा, तू जैसा चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और बाइबल बताती है कि उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यहाँ हम देखते हैं कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वह उसे अपना लेते हैं। ठीक ऐसे ही सामरी स्त्री से भी यीशु मसीह ने कोई भेद नहीं किया कि और उसे कहा कि मुझे पानी पिला। जब स्त्री ने अपने सामरी होने की बात बताई, तब यीशु उससे बोले कि तू मुझे सिर्फ एक यहूदी ना समझकर सत्य जानती कि मैं कौन हूँ जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। वह सामरी स्त्री अब भी नहीं समझ पाई थी कि यीशु भौतिक जल की नहीं वरन आत्मिक जल की बात कर रहे थे। इसीलिए वह यीशु से बोली कि तेरे पास तो जल भरने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। तब यीशु ने उसे समझाया कि जो कोई इस भौतिक जल में से पिएगा उसे फिर प्यास लगेगी, लेकिन मैं जो आत्मिक जल, जिसे जीवन का जल भी कहते हैं, दूंगा, उसे पीने से कोई कभी प्यासा ना रहेगा, एवं जो उसे पिएगा उससे वह एक सोता बन जाएगा जो हमेशा के लिए उमड़ता रहेगा। वह सामरी स्त्री अब भी नहीं समझी कि प्रभु यीशु किस जल की बात कर रहे थे। वह यीशु से बोली कि वह जल मुझे भी दे कि मुझे दोबारा इस कुएं पर ना आना पड़े। तब यीशु ने सामरी स्त्री से कहा कि जा, अपने पति को बुला ला। वो बोली, मेरा कोई पति नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह बोले, तू ठीक ही कह रही है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और अभी जिसके साथ है वह भी तेरा पति नहीं है। जब यीशु ने उसे उसके जीवन की बातें सत्य से अवगत कराया तो उसे लगा कि वह कोई भविष्यवक्ता है। तो उसने यीशु से जानना चाहा कि हमारे पूर्वज ने इसी पहाड़ पर आराधना की, लेकिन तुम लोग कहते हो आराधना करने की जगह यरूशलेम में है। तब यीशु ने उसे समझाया कि आने वाला वह समय कि ना तो इस पहाड़ पर आराधना ज़रूरी है और ना यरूशलेम में, वरन जो पिता परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं
वे आत्मा में भरकर सच्चाई के साथ भजन करेंगे। यीशु ने यूहन्ना की पुस्तक के 4 अध्याय के 24वें पद में कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तब सामरी स्त्री बोली, मुझे पता है कि एक मसीहा आने वाला है। जब वह आएगा तब वह हमें सब बातें बता देगा। तब यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतना कहते चेले भी उसके पास आ गए और वह स्त्री तो अपना घड़ा वहीं छोड़कर नगर की ओर भागी और सब लोगों को जाकर बताने लगी कि सब लोग आओ और एक मनुष्य को देखो जो मेरे जीवन की सब बातें सच सच बताता है। कहीं यही मसीहा तो नहीं है जो हमारे लिए आने वाला है। और कुछ ऐसा हुआ कि उस नगर के बहुत से लोगों ने उस सामरी स्त्री के कहने पर यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि उस स्त्री ने अपनी गवाही सबको दी कि जो जो मैंने किया वह सब कुछ उसने मुझे बताया। और वह स्त्री जो कि एक वैश्य थी, जिसका समाज में कोई दर्जा नहीं था, केवल यीशु को मसीह ग्रहण करने के कारण बहुत तेरे लोगों के जीवन के बदलने का कारण बनी। उसकी बातों पर विश्वास करके सामरी लोग यीशु के पास आए और उससे विनती करने लगे कि हमारे पास यहाँ रह। तब यीशु मसीह वहाँ 2 दिन तक रहा। प्रभु के वचनों को सुनकर वहाँ के बहुत से लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और यीशु को अपना उद्धारकर्ता भी ग्रहण किया।